हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। अभी हम देखेंगे ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर का कि सॉफ्टवेयर डेमो कैसा है। हमने देख लिया कि हार्डवेयर कैसे आता है आपको इसके साथ। अभी हम देखेंगे सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है ऑटो कॉलर का। जैसे ही आप ऑटो कॉलर का सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जहां पे आपको पूरे इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, मिस कॉल यहाँ पे दिखाई देंगे। और यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि किससे कितने टाइम्स आपकी बात हुई है, आपने यहाँ पे डिपोजिशन क्या क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे नोट में आपने क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे ऑप्शन अपीयर हो जाते हैं। ओके गाइज, लाइक ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग का आ जाता है। जैसे ही प्ले करते हो तो आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाई देती है, जिस उस कस्टमर से पर्टिकुलरली आपकी क्या बात हुई है। ओके, सो यहाँ पे मैं ये रिकॉर्डिंग सुन पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। अगर आपको उस कस्टमर्स की डिफरेंट इस पर्टिकुलर पर्सन को कुछ मैसेज भेजना है, तो यहाँ पे आपको मैसेजिंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऑलरेडी मैसेज कुछ सेट करके रख सकते हो। मैंने यहाँ पे डेमो के लिए लोकेशन और वेबसाइट डाला हुआ है। अगर समझो मुझे किसी को मेरा लोकेशन भेजना है, दैट टाइम आई जस्ट क्लिक ऑन द थर्ड नंबर, ऑटोमेटिकली लोकेशन विल बी अपीयर, और मैं यहाँ से उनको सेंड भी कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एसएमएस भी डिलीवर्ड हो जाएगा ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर से आप। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डाल के रख सकते हो, लाइक बैंक, वेबसाइट डिटेल्स, लाइक दैट। ओके, ये होता है डैशबोर्ड। यहाँ से अगर आपको किसी को कॉल करना है तो आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर पर्सन पे क्लिक करो और यहाँ फिर से आप उनको डायरेक्टली कॉल करके रख सकते हो। उनको क्या नोट लिखी है, ये नोट भी आप यहाँ से देख सकते हो, और यहाँ से आप वो डेटा डाउनलोड भी करके रख सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल फीचर्स आपको आते हैं ऑटो कॉलर के डैशबोर्ड में। चलिए गाइस, देखते हैं कि ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर अपनी टेलीकॉलिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करके कैसे हम डेली 700 से 1000 लोगों तक अपना कॉलिंग पहुंचाकर उनसे लाइव रिस्पांस कैप्चर करके अपने बिजनेस के लिए कॉलिंग थ्रू लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स गो विद मेनू। आई विल क्लिक ऑन द मेनू बटन। तो यहाँ पे आपको दिखता है ऑटो कॉलर के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स। सो फर्स्टली आई विल चेक विद क्लिक टू कॉल फंक्शन। व्हाट इज अ क्लिक टू कॉल फंक्शन गाइस? बेसिकली अगर आपको किसी को कॉल करना है तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर में, जैसे मैंने आपको दिखाया था, रिसीवर तो आ जाता है, वहां से भी आप कॉल कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली आप सिस्टम से भी डायरेक्टली किसी को कॉल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं समझो टाइप करता हूँ, तो ये मेरा नंबर है, मैंने यहाँ पे नंबर टाइप कर दिया। कॉल पे बटन पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली कॉल लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही कॉल लगना शुरू हो जाएगा, देखिए आप सुन सकते हो कि यहाँ पे आपको बेल सुनाई दे रही है, मुझे कॉल आ चुका है ऑलरेडी। ओके गाइज, और यहाँ पे आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि आप जिससे भी आप कॉल कनेक्ट करते हो, ऑटोमेटिकली आपको एक सीआरएम का पॉपअप दिखाई देगा। जिस सीआरएम के पॉपअप में आप कस्टमर्स के बात करते टाइम उनका नाम, उनका ईमेल एड्रेस, उनका सेकेंडरी फोन नंबर, उनकी पूरी डिटेल्स लाइक स्टेट, पिन कोड, ये सब डाल सकते हो। उनसे क्या बात हुई ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि इस पर्सन ने मुझे लाइक कॉल बैक करने के लिए बोला है। और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट फीडबैक लिख सकते हो, लाइक डेमो दिया हुआ है मैंने इनको, तो कब कॉल बैक करने के लिए बोला ये भी सीआरएम में आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। और अगर इस पर्सन से इससे पहले भी हमारी कुछ बात हो चुकी है तो हम प्रीवियस रिमार्क में जाके देख सकते हैं कि इनसे क्या बात हुई है। अभी इस पर्सन के साथ हमारी कोई बात नहीं हुई, तो यहाँ पे कोई रिमार्क नहीं है। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटीग्रेटेड सीआरएम भी मिलता है कॉलिंग के साथ। मैं इसको सेव कर लेता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ओके गाइज, ये हो गया एक फर्स्ट फीचर्स क्लिक टू कॉल, जहां से आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो और डायरेक्टली आप रिसीवर से भी कॉल डायलिंग कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे ऑटो डायलर। गाइज, ऑटो डायलर बेसिकली वर्क करता है जब आपके पास टेलीकॉलिंग टीम है और वो टेलीकॉलिंग टीम आपका जो गोल आपने उन्हें दिया है 50 कॉल्स, 100 कॉल्स, वो अचीव नहीं कर पा रही। मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइज होता क्या है कि आपकी जो भी टेलीकॉलिंग टीम है वो एक कॉल कर लेती है, फिर 5-10 मिनट कहीं पे भी वो उनका दूसरा वर्कआउट करते हैं, फिर 15-20 मिनट बाद सेकंड कॉल होता है। तो उनका कंसिस्टेंसी नहीं रहता वर्क में, और जो आपका गोल है एंड ऑफ द मंथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका बिजनेस
रीच आउट करने का वो कहीं पे कंप्लीट नहीं हो पाता, इसलिए यहाँ पे यूजफुल होता है ऑटो डायलर। सो गाइज एग्जैक्टली ऑटो डायलर काम कैसे करता है हम देखेंगे। अभी ये मेरा कुछ प्रीवियस डेटा था, तो मैं इसको क्या करूंगा, फर्स्टली हम यहाँ पे मैनेज डायलर क्लिक करके इनको डिलीट कर देंगे फर्स्ट डेटा को। ओके गाइस, सो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर ऐसी ब्लैंक स्क्रीन हमें यहाँ पे मिलती है तो हम कैसे अपने खुद के नंबर यहाँ पे अपलोड करके अपने टेलीकॉलर से ज्यादा कॉल कैसे फ्रिक्वेंटली करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मैनेज में, यहाँ पे पहले हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपलोड कर लेते हैं। जैसे यहाँ से सेलेक्ट फाइल, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली है, वो मैं फर्स्टली दिखा देता हूँ आपको मेरी फाइल। तो चलिए मैं पहले एक फाइल खोलता हूँ मेरी, यहाँ पे मेरी एक फाइल है डेमो फाइल करके। सो गाइस ये मेरी फाइल है, आप देख सकते हो पहले कॉलम में मैंने, ए कॉलम में मैंने नेम डाली हुई, बी कॉलम में नंबर डाली हुई। इसका सीक्वेंस कुछ भी हो नो मैटर, सिर्फ हमें ये कॉलम नेम ए बी सी जो है ना इस पे ध्यान देना है। अभी मेरे ए कॉलम में नेम है, बी कॉलम में नंबर है। तो चलिए फिर से जाते हैं अपने ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर में और यहाँ पे मैनेज डायलर पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरी जो भी फाइल से पहले मैं फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने मेरे फोल्डर में एक फाइल बनाई हुई है डेमो करके, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके गाइज, मैंने मेरी फाइल एक्सेल फाइल सेलेक्ट कर ली। अभी स्टार्ट रो में क्या करना है, मुझे कहां से डेटा अपलोड करना शुरू करना है। एक्सेल शीट में मल्टीपल डेटा हो सकता है, तो अभी मुझे समझो फर्स्ट रो से करना है, तो मैं फर्स्ट रो यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर मेरे नेम जो है वो एक कॉलम में, तो मैं यहाँ पे एक कॉलम डाल दूंगा। मेरे नंबर जो है वो बी कॉलम में, तो मैं बी कॉलम डाल दूंगा। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको जो भी नाम नंबर डालने हैं। समझो आपका कभी कभी आपके नंबर सी या डी में भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप सी और आप डी डाल सकते हो। मेरे नंबर यहाँ पे अभी बी में है, तो मैं बी डाल देता हूँ और यहाँ पे सिंपली हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम अपलोड पे क्लिक करेंगे, उस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में हमने जो भी डाटा डाला हुआ है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे दोनों नंबर यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। ओके गाइज, सो अभी हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। यहाँ पे डिले सेकंड्स का ऑप्शन आ रहा है। डिले सेकंड्स का ऑप्शन मतलब कि मैं यहाँ पे 10 सेकंड डाल देता हूं, मतलब ये फर्स्ट कॉल जो है कमलाकर का, वो खत्म होने के बाद मेरी टेलीकॉलर्स को 10 सेकंड का गैप मिलना चाहिए और 10 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली सेकंड कॉल डायल हो जाना चाहिए। सो गाइज हम क्या करेंगे अभी, और यहाँ पे स्टेटस आता है, तो वो स्टेटस भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट डायलिंग। मैं भी स्टार्ट डायलिंग करता हूं। जैसे ही मैं स्टार्ट डायलिंग करता हूं, ये देखिए स्क्रीन पे फिर से पॉपअप आ गया और मेरा फोन की रिंग बजना शुरू हो गई। तो मैं यहाँ पे कॉल समझो मैं यहाँ पे कॉल पिकअप कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं कॉल पिकअप करता हूँ, यहाँ से हमने जो लास्ट प्रीवियस रिप्लाई यहाँ पे सेट किया था देख सकते हैं, यहाँ पे वो अवेलेबल है। और फिर अभी भी हमारी कुछ बात हो रही है तो वो भी हम यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं। और मैं इस कॉल को डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस जो है वो ग्रीन आ चुका है क्योंकि हमने कॉल रिसीव किया, और यहाँ पे आपको वेटिंग दिखा रहा है 6-5 जो हमने 10 सेकंड का डाला था। अभी ये कॉल जो है इसके हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि डेमो कॉल। अभी मेरा सेकंड कॉल भी लग चुका है, आप रिंग सुन पा रहे हो। तो सेकंड कॉल में मैं क्या करूंगा, मैं कॉल रिसीव नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि स्टेटस क्या आया हुआ है। ओके गाइज, सो देखिए मेरा यहाँ पे स्टेटस अभी ग्रीन नहीं है क्योंकि कॉल डिस्कनेक्ट किया गया है। अगर कॉल रीच आउट नहीं होता था तो यहाँ पे आपको रेड करके सिंबल आ जाता था। ओके, तो अभी मेरी इनसे क्या बात हुई थी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने इनको डेमो के लिए उन्होंने बोला है, यहाँ पे सेव कर लेंगे। ओके, जस्ट मिनट गाइस, मेरा कॉलिंग प्रोसेस खत्म करने के बाद मैं फिर से ऑटो डायलर में आ चुका हूँ। देखिए इनसे हमारा कॉल कनेक्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे रेड स्टेटस आ चुका है, और इनसे हमारा कॉल कनेक्ट हुआ तो हमारा यहाँ पे ग्रीन स्टेटस आ चुका है। इनसे हमने क्या बात हुई ये अभी ऑलरेडी हमने सीआरएम में सेव करके रखा हुआ है, और यहाँ पे आप डिपोजिशन भी सेट कर सकते हो। तो इस टाइप से आप आपकी टेलीकॉलर से ऑटो डायलर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा और प्रोडक्टिविटी से काम करा सकते हो, क्योंकि वो अपना कहीं भी टाइम वेस्टेज ना करे। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 1 बाय 1 10 सेकंड बाद कॉल करता रहेगा, स्क्रीन पे सीआरएम ओपन हो जाएगा, और सीआरएम का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हो, और फ्यूचर में उनसे क्या बात हुई थी, कब हुई थी, क्या फॉलो था, ये सब चीजें सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड सीआरएम के साथ मेंटेन कर सकते हो। ओके गाइस, सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फीचर के साथ।
नेक्स्ट फीचर जो हमारा आता है वो है वॉइस ब्रॉडकास्टिंग। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, जहां से हम हमारे यहाँ पे मेरा कुछ डेटा आपको दिख रहा है, जैसे आप देख पा रहे हो। मैं फर्स्टली इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये मेरे कस्टमर्स का डेटा है। सो गाइस, वॉइस ब्रॉडकास्टिंग इज द मोस्ट यूजेबल फंक्शन इन ऑटो कॉलर फंक्शन, ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर। सो गाइस, इसमें होता क्या है कि इसमें आराम से हम डेली अपना बिजनेस 800 से 1000 लोगों तक रीच करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं हम देखेंगे। फर्स्टली यहाँ पे हमें रिकॉर्डेड कॉल अपलोड करना होता है, जो भी हमारे बिजनेस के रिलेटेड होता है। फर्स्टली मैं आपको बता देता हूं कि रिकॉर्डेड कॉल हम कहां से अपलोड करते हैं। हम चलेंगे सेटिंग्स में। जैसे ही मैं सेटिंग्स ओपन करता हूं, यहाँ पे आपको ऐड आईवीआर फाइल्स करके दिखाई दे रहा है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप 0 से लेके 9 तक डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्डेड आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर सकते हो। स्लॉट 0, स्लॉट 1, स्लॉट 2, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट। अभी समझ लीजिए कि मेरा यहाँ पे रिकॉर्डेड मैंने स्लॉट 2 में लगा चुका हूँ। आपको यहाँ पे सुनाई दे रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं। यहाँ पे आप सुन सकते हो जो रिकॉर्डिंग आपने अपलोड की हुई है। ओके, तो मेरी इस रिकॉर्डिंग में डाला हुआ है कि आप भी इस तरह से मार्केटिंग करना चाहते हो वॉइस कॉलिंग की, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो 1 दबाइए। अगर आप हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करना चाहते हैं तो 0 दबाइए। तो जैसे ही कोई 1 प्रेस करता है तो यहाँ पे मैंने स्टेटस डाल दिया है इंटरेस्टेड। अगर कोई 0 प्रेस करता है तो कॉल करके मैंने स्टेटस डाल दिया है। और अब ये स्टेटस हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो गाइस, जैसे ही हम इसको सेव कर लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर में। ओके, यहाँ पे वॉइस ब्रॉडकास्टिंग का हमने डाल दिया है। तो हमने जो सेकंड स्लॉट में रिकॉर्डिंग डाली हुई थी वो रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके, ये डालने के बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फिर से सेम जैसे हमने वो एक्सेल शीट बनाई हुई थी, उसी एक्सेल शीट को हम फिर से अपलोड करेंगे। तो देखिए, मैं फिर से डेमो फाइल्स को यहाँ पे अपलोड करता हूँ और मुझे फिर से फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है। सेम प्रोसेस हमने जो लास्ट टाइम की थी। ए कॉलम, मेरे नंबर बी कॉलम में थे, मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ से मैं जैसे ही अपलोड करता हूँ, यहाँ पे आपको नाम नंबर के साथ वहां पे आ गए। मैंने स्लॉट सेकंड सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे स्लॉट सेकंड की रिकॉर्डिंग यहाँ पे भेजनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो और मैं स्टार्ट डायलिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट डायलिंग करता हूँ तो आपको स्टेटस दिख जाता है कि कॉलिंग करके। तो गाइज, कॉलिंग पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे कॉल आ चुका है। मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ और रिसीव करने के बाद हमारे ऑटो कॉलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में इंक्वायरी की थी, तो अभी हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 0 दबाएं। तो गाइज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं 1 प्रेस कर देता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरा वो स्टेटस वहां पे इंटरेस्टेड करके आया है। अभी मेरे दूसरे फोन पे कॉल आएगा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉल पिकअप कर लूंगा और ये कॉल जो है मैं मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहूंगा। तो मैं यहाँ पे 0 प्रेस करता हूँ मेरी टीम से कनेक्ट करने के लिए। तो अभी आप सुन सकते हो कि मुझे कॉल आ चुका है और मैं यहाँ से कॉल जैसे ही पिकअप करूंगा, मेरा कॉल मेरे कस्टमर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्टेटस आएगा नो रिस्पॉन्स, क्योंकि उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ है। और पूरा कॉलिंग खत्म होने के बाद फिर से सॉफ्टवेयर आपको मेन स्क्रीन पे लेके जाता है। फिर हम जाएंगे अपने वॉइस ब्रॉडकास्टिंग में अगेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस इंटरेस्टेड, नॉट रिस्पॉन्स, मतलब नॉट रिस्पॉन्स ये स्टेटस आता है, मतलब इन्होंने फोन में कोई स्टेटस नहीं दिया हुआ है। दे विल डायरेक्टली कनेक्ट टू योर एग्जीक्यूटिव। ओके गाइस, इस तरीके से आप डेली 700 to 800 लोगों तक अपना कॉल पहुंचा सकते हो। उनका यहाँ पे लाइव रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकते हो, उनसे लाइव कनेक्ट कर सकते हो और आपका बिजनेस ग्रो करके ज्यादा से ज्यादा लीड आप टेलीकॉलिंग थ्रू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि गाइस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, हर जगह पे ऐड चलाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारा ऐड फेसबुक पे भी देखा होगा। तो वहां से हम, आप जब ऐड चलाते हैं तो वहां पे हम पर लीड कुछ ना कुछ कॉस्ट देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास डेटा होता है जिन तक हमारी टेलीकॉलिंग टीम फ्रिक्वेंटली पहुंच नहीं पाती, तो हम ऑटो कॉलर का यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच होके यहां से अपने लिए लीड जनरेट करवा सकते हैं। अभी बहुत सारे कस्टमर्स का मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि सर मेरे पास टेलीकॉलिंग टीम तो है, लेकिन क्या होता है कि हम कॉल तो करवाते हैं लेकिन आगे से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ज्यादा लोगों से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ पाता और एंड ऑफ द मंथ हमारा सेल्स भी उतना कुछ खास नहीं हो पाता। एग्जैक्टली होता क्या है कि हमारे पास टेलीकॉलिंग टीम होती है, हम उनको ब्लाइंड नंबर्स पे कॉल करवाते हैं, तो आगे से कॉल डिस्कनेक्ट होना, लोग रिस्पॉन्स नहीं करना, ये होता है। तो
मोस्ट ऑफ दी हमारे कुछ कस्टमर्स ऑटो कॉलर का यूज करके फर्स्टली उनकी जो उनके पास लीड आई हुई है उनको फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सेपरेटली डेटा मिल जाता है, हु आर इंटरेस्टेड कस्टमर, हु आर नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब टेलीकॉलर्स कॉल कर दिए तो ये होता है पुश मार्केटिंग, हम खुद कॉल करके कस्टमर्स को पुश करते हैं। लेकिन जब अपने साइड से एक रिकॉर्डेड कॉल्स कस्टमर्स को जाता है, उस टाइम पे अगर वो फ्री हो और दे आर रियली इंटरेस्टेड, दैट टाइम वो डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करता है और इसे पुल मार्केटिंग करते हैं। पुल मार्केटिंग में कस्टमर आगे से आपको रिस्पॉन्स करता है। तो इसमें होता क्या है कि जब आपको इंटरेस्टेड कस्टमर्स का डेटा मिल जाता है, अगर इंटरेस्टेड कस्टमर्स को आपकी टेलीकॉलिंग टीम कॉल करे तो दैट टाइम डेफिनेटली कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ जाता है, और आगे से कस्टमर अगर आपसे कनेक्ट करना चाहे तो दे आर इंटरेस्टेड, मींस आप आपका टाइम जो है वो जेन्युइन लीड्स पे इन्वेस्ट करते हो। सो इस तरीके से आप ऑटो कॉलर्स का वॉइस ब्रॉडकास्टिंग फीचर यूज करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कॉल रीच आउट कर सकते हो और आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। सो गाइस, जैसे ही कॉल खत्म हो जाए आपको यहाँ पे रिपोर्ट भी मिल जाता है कि देखिए, मैंने आपको डेमो से पहले मैंने कुछ और भी कॉल किए थे, तो हम देखते हैं कि मैंने कितने कॉल किए हुए हैं। समझो हम देख लेते हैं लास्ट 14 डेज के मेरे कॉल, तो 29 कॉल है, लास्ट 28 डेज के कॉल मेरे यहाँ पे आ जाता हूँ, तो फीडबैक आ जाते हैं, आंसर्ड आ जाते हैं, बिजी कितने कॉल्स से यहाँ पे आपको अलग अलग रिपोर्ट्स मिल जाता है, इंटरेस्टेड कितने थे और कितने लोगों ने डायरेक्टली हमारी टीम से कनेक्ट किया था, यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाता है। फिर आपको यहां से अगर इंटरेस्टेड कस्टमर डाउनलोड कर रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड कस्टमर से डाउनलोड कर सकते हो। आपको जिन्होंने आपकी टीम से कनेक्ट किया था, नो रिस्पॉन्स वाले कस्टमर, उनका डेटा आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल शीट में सेपरेटली। अगर आपको ऑल डेटा चाहिए तो आप ऑल रिपोर्ट यहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन भी अवेलेबल हो जाता है। इस रिपोर्ट का यूज करके आप आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अच्छे तरीके से बिल्डअप करके आपका सेल्स रेशियो बढ़ा सकते हो। ओके गाइस, तो ये हो गया अपना वॉइस ब्रॉडकास्टिंग फीचर्स। इसके बाद हम चलते हैं बल्क एसएमएस में। सो जैसे कि आपने हमारे हार्डवेयर फीचर में देखा होगा कि आपको यहाँ पे सिम कार्ड डाल के आप यहाँ से कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन बल्क एसएमएस कैसे कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो कॉलिंग ऑपरेटर है एयरटेल वोडाफोन, सो इनके साथ हमें क्या होता है कि 100 एसएमएस डेली फ्री आते हैं हर एक रिचार्ज के साथ, करेक्ट। तो 100 एसएमएस तो मोस्ट टाइम हमारे वेस्टेज जाते हैं, हम उसका कहीं यूज नहीं कर पाते क्योंकि हम ना किसी को एसएमएस करते। तो ऑटो कॉलर का यूज करके जो आपको डेली 100 एसएमएस कंपनी की तरफ से आते हैं, तो यहाँ पे आप आपके कस्टमर्स के नंबर 1 बाय 1 डाल के आपको अगर 100 लोगों को एसएमएस करना है तो वो भी आप यहाँ से कॉमा डाल के कुछ भी यहाँ पे नंबर टाइप कर दो और आप इनको आप बल्क एसएमएस भी ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर का यूज करके कर सकते हो 100 लोगों को, या आपका प्लान अगर 200 लोगों एसएमएस का है तो आप 200 लोगों को भी यहां से एसएमएस कर सकते हो। ये भी एक एडवांटेजेस है ऑटो कॉलर का, जो आपका 100 एसएमएस बस जा रहा है उसका आप अच्छे से यूज करके आपके बिजनेस के लिए उसका यूज करके आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हो। ओके गाइस, सो इसके बाद हम देखेंगे फाइल एडिशन का फंक्शन, हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन आईवीआर कॉल राउटिंग। सो गाइस, आईवीआर कॉल राउटिंग मींस जब भी आप किसी बड़ी कंपनी को कॉल करते हो तो आपको एक ब्रांडेड वेलकम ट्यून सुनाई देती है आपके बिजनेस के रिलेटेड, लाइक वेलकम टू एबीसीडीज कंपनी, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, press 1 for account section, press 2 for sales department, press 3 for support section। ऐसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके कॉल उस टाइम पर फॉरवर्ड किए जाते हैं। ये सब हम बड़ी कंपनियों में देखते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को अगर ये हमें इंटीग्रेट करना है तो मार्केट में हम मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस वाले वेरी हाई वैल्यूम प्रोडक्ट बाय करने के लिए सोच लेते हैं कि इसकी कॉस्टिंग हमें नियर अबाउट 1 ईयर के लिए 20 to 25,000 रुपीज जाती है, और ये हमारे बिजनेस के लिए कभी कभी अफोर्डेबल नहीं हो पाता। सो गाइस, यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो राउटिंग फीचर्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स अभी एक्टिवेट किए थे, समझो मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ तो ये 9 नंबर एक्टिवेट हो गए। अगर मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट में, और यहाँ पे आप राउटिंग फाइल डाल सकते हो, जैसे रिकॉर्डिंग फाइल हो गई, आपका वेलकम मैसेज, विच अगर आप न्यू सेल्स के लिए प्रेस 1,
सपोर्ट्स के लिए प्रेस 2, तो ऑटोमेटिकली कोई प्रेस 2 करता है तो इस नंबर पे कॉल हो जाएगा, कोई प्रेस 1 करता है तो ऑटोमेटिकली इस नंबर पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर इसमें से कोई नंबर कॉल पिकअप नहीं करता है तो जो हमने डिफॉल्ट राउटिंग में आप यहाँ पे नंबर डाल सकते हो कि अगर कोई यहाँ पे कॉल पिकअप नहीं करता है तो डायरेक्टली द कॉल विल बी रिडायरेक्ट टू दिस नंबर, और इस नंबर पे कॉल आ जाएगा और आप उनसे बात कर सकते हो। तो ये हो गया ऑटो राउटिंग फीचर्स IVR। ये आप आपके बिजनेस को यूज करके आप आपके बिजनेस का एक ब्रांडनेस बढ़ा सकते हो, क्योंकि जब भी आपको कोई कॉल करेगा तो उनको आपकी कंपनी की एक ब्रांडेड ट्यून भी सुनाई देती है। ओके गाइस, सो ये हो गया IVR फंक्शन, जहां से आप 9 नंबर तक आपके कॉल राउटिंग कर सकते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में। ओके, सो इसके बाद हम देखेंगे फाइल डिलीशन। फाइल डिलीशन मतलब क्या है कि इस सिस्टम में आपका हर एक कॉल रिकॉर्ड होता है, फिर वो IVR से आया हुआ हो, फिर वो ऑटो डायलर का हो या किसी का इनबाउंड आउटबाउंड, क्योंकि ऑटो डायलर इनबाउंड आउटबाउंड दोनों फैसिलिटी देता है इनकमिंग आउटगोइंग कॉल की। तो यहाँ पे आपकी हर एक कॉल रिकॉर्ड हुई जाती है। तो ये रिकॉर्डेड कॉल अगर आपको डिलीट करने हैं, ईयर वाइज करने हैं, मंथली करने हैं या डे वाइज करने हैं, वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अभी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस मतलब आपको जो हमारे साइट से सिम अडेप्टर आता है वो उसमें भी 32 GB का स्पेस है, जहां से आप आपकी रिकॉर्डिंग वहां पे भी सेव होती है। और सॉफ्टवेयर जिस सिस्टम में आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया, जैसे कि मैंने अभी इस सिस्टम में इंस्टॉल करवा, तो इस सिस्टम में भी ये पूरी रिकॉर्डिंग सेव रहती है। तो अगर आपको डिवाइस में की रिकॉर्डिंग डिलीट करनी है तो आप कर सकते हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर में की करनी है वो भी कर सकते हो, और बोथ करनी है तो बोथ भी आप डेट वाइज, ईयर वाइज, मंथ वाइज कर सकते हो। ओके गाइस, ये होगा फाइल डिलीशन फंक्शन। उसके बाद आता है फोन बुक। यहाँ पे आपको अगर फोन में कुछ नंबर्स वगैरह सेव करके रखने तो ये भी आप यहाँ पे करके रख सकते हो। जैसे कुछ नंबर्स यहाँ पे मेरे ऑलरेडी सेव हुए, तो इस तरह से आप भी आपके फोन बुक में डिफरेंट डिफरेंट नंबर सर्च सेव करके रख सकते हो। ये सर्च ऑप्शन है, यहाँ से आपको अगर कुछ सर्च करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आते हैं। इसको आपको अगर कोई रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट करना है या सॉर्ट आउट करना है तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड सर्च करके उसको एक्सेल शीट में डाउनलोड करके रख सकते हो। ओके गाइस, और अभी हम जाएंगे सेटिंग्स में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैनेज की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डेड कॉल भेजना है वो अलग अलग स्लॉट्स में यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, और अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप उसको प्ले करके सुन भी सकते हो कि यही रिकॉर्डिंग आपको भेजनी है या नहीं। और अभी कुछ कस्टमर्स को इशू आता है कि सर ये रिकॉर्डिंग हम कैसे बनाएं। तो हमारी साइड से जैसे ही आप ऑटो कॉलर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो हमारी साइड से आपको कुछ फ्री रिकॉर्ड कॉल डेवलप करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं। वहां पे आप सिर्फ टाइप कर दो, टाइप का उसमें वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक टेक्स्ट टू वॉइस कन्वर्ट हो जाएगा, और आप वो टेक्स्ट टू वॉइस का यूज करके आप आपके मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। अभी बहुत सारे कस्टमर बोले सर वो रोबोटिक वाला आवाज आता है, तो नहीं, आज के इसमें बहुत सारे AI बेस्ड टेक्स्ट टू वॉइस सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, वो हम आपको रिकमेंडेड करेंगे, और उसका यूज करके आप एक रियल ह्यूमन टच वाला वॉइस आपके कस्टमर्स को भेज सकते हो। ओके गाइस, ये होगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स सेटिंग है, जैसे ही कोई रिस्पॉन्स, जैसे हमने इंटरेस्टेड का देखा वैसे आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स डाल सकते हो आपके कस्टमर्स के लिए। ओके, यहाँ पे इनकमिंग कॉल, वेलकम मैसेज, अगर आपको कोई कॉल करता है जिससे मैंने आपको बोला, तो वैसे आप यहाँ पे वेलकम कॉल दे सकते हो, आपकी कंपनी का ब्रांडेड कॉल। अगर वही आपको आउटगोइंग पे भी देना है, मीन्स अगर कोई कॉल आपकी तरफ से जा रहा है और आपको कोई आउटगोइंग पे भी मैसेज देना है कि कॉलिंग फ्रॉम ABCD कंपनी, सो आप वो भी यहाँ पे दे सकते हो आउटगोइंग में। और यहाँ पे आता है वॉइस मेल। वॉइस मेल में आप देख सकते हो कि वॉइस मेल में मैंने यहाँ पे 18 to 10 सेट किया है, मतलब, और यहाँ पे मेरी ऑलरेडी एक फाइल भी मैंने अपलोड कर चुका हूँ। मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपका ऑफिस बंद हो जाता है, मेरा ऑफिस 6 बजे बंद होता है, सुबह 10 बजे ही खुलता है, उसके बीच में अगर कोई अपने को कॉल करता है तो उनको यहाँ पे हमने एक ट्यून सेट करके रखी है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग अस बट आवर ऑफिस आवर इज क्लोज नाउ, प्लीज कॉल अस बिटवीन 10 to 6 PM। ओके, लाइक 6 और ये 10, इसके बीच में अगर कोई कॉल आता है तो उनको ये ट्यून ऑटोमेटिकली सुनाई देती है अपनी सॉफ्टवेयर की तरफ से। आपके अगर हॉलीडेज है, हॉलीडेज पे आप डिफरेंट ट्यून सेट करना चाहते हो
तो यहाँ से आप हॉलीडे सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे आपकी ट्यून अपलोड कर दो, उनको ऑटोमेटिकली हॉलीडे वाली ट्यून आप सुना सकते हो। मींस इट्स अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी बिजनेस। एक हर एक छोटे बड़े बिजनेस के लिए जो भी एक प्रॉपर बिजनेस के मैनर से सॉल्यूशन लगता है वो ऑटो कॉलर में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और ये आपकी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाता है, आपके कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है, और जो भी कॉल यहाँ से फॉरवर्ड होते हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में, वो सभी कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। मींस इट्स समथिंग अबाउट प्राइवेसी ऑल्सो। आपके सब कॉल यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं, आपका कौन सा कस्टमर्स, कौन से एम्प्लॉय के साथ क्या बात हुई है, आपकी पेमेंट के बारे में क्या बात हुई है, ये सब चीजें यहाँ पे सेव हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको सेटिंग्स में पूरे ऑप्शन मिल जाते हैं। सो गाइस इट्स ऑल अबाउट ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर। अगर आपको ये छोड़ के भी कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है आप उस पर कॉल करके आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। और ऑटो कॉलर का सॉफ्टवेयर करके, ऑटो कॉलर सॉफ्टवेयर का यूज करके आप आपकी जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस है कॉलिंग के रिगार्डिंग, वो प्रोसेस ऑटोमेट करके आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करके आपका सेल्स ग्रो कर सकते हो। ओके गाइस, सो चलिए मिलते हैं आगे। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आता है तो नीचे दे नंबर पे कॉल कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी कि कैसे आप आपका बिजनेस टेलीकॉलिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।